सुप्रभातम बच्चों, मैं महेश गौतम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा से। बच्चों, आज हम कक्षा 6 में ग्रामर अर्थात संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। कक्षा 6 गम और गच्छ धातु रूप। धातु रूप है यहाँ पर गम, लेकिन उसके शब्द रूप, उसके जो धातु रूप है वह गच्छ से चलते हैं। गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति आपने सुना होगा। अर्थ है, गम का अर्थ क्या है? जाना, कहीं भी जाना, चलना। तो कौन सा लकार पढ़ेंगे? लंग लकार। लंग लकार क्या होता है? अतीत काल, जो समय गुजर गया अर्थात भूतकाल। आप जानते हैं भूतकाल, जो समय निकल गया वो काल संस्कृत में कहते हैं लंग लकार। और साथ ही साथ चिंत धातु रूप भी पढ़ेंगे। चिंत का अर्थ होता है सोचना, किसी की भी बारे में सोचना। तो यहाँ पर कौन सा लकार पढ़ेंगे? लोट लकार। संस्कृत में 5 लकार होते हैं, तो यहाँ पर कौन सा लकार पढ़ेंगे? लोट लकार। लोट लकार का अर्थ क्या है? अनुज्ञा या आदेश के लिए। मैं आपको आदेश दूं कि आप सोचो, आपको जाना चाहिए, आप जाओ, आप खेलो, आप हंसो। तो वैसे आदेश या अनुज्ञा के लिए लोट लकार का प्रयोग होता है। तो बच्चों, पेज नंबर 94 अर्थात 94 पर गम धातु रूप है और चिंत धातु रूप आपकी पुस्तिका के पेज नंबर 98 पर है। तो आइए बच्चों, ये वाले धातु रूप निकालिए। लंग लकार अतीत काल अर्थात भूतकाल। यहाँ पर सबसे पहले आता है पुरुष। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में कोई सा भी कर्ता आ जाता है, जैसे राम, मोहन, श्यामा, लता, रमा, वह, वे दोनों, वे सब। और उसी प्रकार मध्यम पुरुष में आता है त्वम, युवाम, यूयम। त्वम का अर्थ है तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम में आता है बहुवचन में तुम सब। वैसे ही उत्तम पुरुष में बोलने वाला होता है जो बोलता है स्वयं। स्वयं का अर्थात मैं। तो मैं एक वचन हूँ अर्थात एक हूँ, तो एक वचनम। और 2 हैं हम दोनों, तो द्विवचन में। और हम सब अर्थात बहुवचन हो गए, हमारी संख्या 2 से अधिक हो गई तो बहुवचनम में आएगा। हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचनम और बहुवचनम। संस्कृत में अपने पास 3 वचन हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। जैसे वह बालक गया या वह गया, स अगच्छत, वह गया, स अगच्छत, वे दोनों गए। अब स वह, वे दोनों के लिए क्या कहेंगे? स तो अगच्छताम, वे दोनों गए, वे सब गए, वे सब बालक गए। तो वे सब के लिए क्या कहेंगे? स तो ते। बहुवचन में क्या कहेंगे? ते अगच्छन, वे सब गए। अब मध्यम पुरुष में बताया तुम, युवाम, यूयम। त्वम, युवाम, यूयम। तो त्वम के साथ गच्छः, त्वम अगच्छः, तुम गए। युवाम अगच्छतम, तुम दोनों गए। और यूयम अगच्छत, तुम सब गए। अब उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष में मैं, अहम। 2 हैं तो आवाम। और बहुवचनम में क्या होगा? वयम। अहम अगच्छम, मैं गया। आवाम अगच्छाओ, हम दोनों गए। और वयम अगच्छाम, हम सब गए। तो एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। बोलिए, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाओ, अगच्छाम। आपको याद रखना है विसर्ग कहाँ लगता है। तो मध्यम पुरुष एक वचनम में यहाँ पर विसर्ग लगेगा। मध्यम पुरुष एक वचनम में विसर्ग लगेगा। एक बार फिर से बोलिए, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाओ, अगच्छाम। उसी प्रकार चिंत धातु रूप। चिंत का मतलब होता है सोचना। तो यहाँ पर लोट लकार पढ़ेंगे। लोट लकार आदेश के लिए होता है, मैं आपको आदेश दूं कि आप पढ़ो, आप सोचो, इसलिए। यहाँ पर भी पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। आपको पता है धातुओं में तीनों पुरुष आएंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और वचनम में तीनों वचन, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो यहाँ रूप कैसे चलते हैं? चिंतयतु, चिंतयताम, चिंतयन्तु, चिंतय, चिंतयतम, चिंतयत, चिंतयानि, चिंतयाओ, चिंतयाम। अर्थ क्या होगा? यहां पर क्या आएगा? राम ने सोचा,
राम ने सोचा, रामः चिंतयतु, राम ने सोचा, रामो चिंतयताम, दोनों रामों ने सोचा, सभी रामों ने सोचा। तो रामाः चिंतयन्तु, उसने सोचा, स चिंतयतु, उन दोनों ने सोचा, तो चिंतयताम, उन दोनों ने सोचा, और स तो ते चिंतयन्तु, उन सब ने सोचा, त्वं चिंतय, तुम सोचो, युवाम चिंतयतम, तुम दोनों सोचो, और यूयम चिंतयत, तुम सब सोचो, अहम चिंतयानी, मैं सोचूं, मैं किसी की भी बारे में सोचूं। अब हम दो हैं, द्विवचन हैं, तो मैं, हम दोनों और हम सब, हम दोनों को क्या कहते हैं, अभी बताया था आपको, बोलिए, आवाम। द्विवचन के लिए क्या होगा, आवाम। अहम अकेले के लिए एक वचनम में, अहम दो होने पर आवाम, और बहुत सारे होने पर अर्थात दो से ज्यादा होने पर वयम। तो यहाँ क्या आएगा, एक वचन आएगा, द्विवचन आएगा। कर्ता जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी वचन की होती है। तो द्विवचनम की क्रिया है, तो कर्ता कौन सा आएगा, द्विवचन आएगा। अर्थात अहम आवाम चिंतयाव, हम दोनों सोचें। बहुवचनम में क्या है, अहम आवाम वयम, हम सब सोचें। तो क्या होगा, वयम चिंतयताम, वयम चिंतयाम, हम सब सोचें। एक बार मेरे साथ बोलना है, चिंतयतु चिंतयताम चिंतयन्तु, चिंतय चिंतयतम चिंतयत, चिंतयानी चिंतयाव चिंतयाम। जितनी बार आप उच्चारण करेंगे उतनी बार आपको अच्छे से याद होगा। पहली बार में थोड़ा कम होगा, दूसरी बार में बहुत अच्छे से हो जाएगा, फिर तीसरी बार बोलेंगे तो आपको बिल्कुल याद ही हो जाएगा। तो एक बार मेरे साथ बोलिए, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छः अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। और चिंत धातु रूप लोट लकार में कैसे बोलेंगे, चिंतयतु चिंतयताम चिंतयन्तु, चिंतय चिंतयतम चिंतयत, चिंतयानी चिंतयाव चिंतयाम। उसी प्रकार आप अन्य धातु रूप भी बना सकते हैं। पट धातु रूप जैसे पटतु पटताम पटंतु, पट पटतम पटत, पटानी पटाओ पटाम, वैसे भी आप अन्य धातु रूप बना सकते हैं। आशा करता हूं बच्चों, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ ये छोटा सा भाग जो आपके संस्कृत ग्रामर का है, संस्कृत व्याकरण का है, ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको। धन्यवाद।